नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 फरवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्यगुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, हस्त नक्षत्र है, धृति योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज हस्त नक्षत्र का उदय है। हस्त नक्षत्र को जादुई हाथों का नक्षत्र कहा जाता है। यह नक्षत्र हमें सिखाता है कि भाग्य लकीरों में नहीं बल्कि हमारे हाथों के कर्मों में होता है। और आज शुक्रवार है तो शुक्र की कला, बुध की बुद्धि, यानी कन्या राशि में चंद्रमा, और देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, एक बड़ा ही अद्भुत मिलन। आज का दिन उन कार्यों के लिए है, अमृत समान है, जिनमें बारीकी है, गणना और हाथ की सफाई की आवश्यकता है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य की वो परंपरा जो हर नियम को चुनौती देती है, वो कथा एकलव्य की, एक बालक की, जिसे गुरु द्रोण ने अस्वीकार कर दिया, जिसने कभी आश्रम की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, फिर भी वो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बना। उसने यह विद्या कैसे प्राप्त की? क्या मिट्टी की मूर्ति ने उसे सिखाया? नहीं, उसने सीखा अपनी एकाग्रता और अपने अंतस से। क्या आपके अंदर वही एकलव्य है? दिव्य महाप्रयोग, दिव्य ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 11 फरवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में है, चंद्रमा कन्या में, सूर्य और मंगल मकर में। आज गोचर कुंडली में एक और परिवर्तन है, वो शुक्र के रूप में है, जो कि अब कुंभ में राहु और बुध के साथ युति बना रहे हैं। तो वहीं शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। चूंकि गोचर कुंडली में आज जो परिवर्तन हुआ है शुक्र के रूप में, ये कुंभ राशि में प्रवेश किए, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हुए, तो इनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? बाकी की इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? हस्त नक्षत्र चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में कन्या राशि में गोचर करते हुए गोचर कुंडली में गजकेसरी और विष योग का निर्माण किए हुए हैं, इनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 फरवरी दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद,
कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, उपनयन, वर वरण, कन्या वरण। किसी ने मैसेज में पूछा था ये कन्या वरण और वर वरण क्या होता है। मैं महाराष्ट्र से हूं। कन्या वरण, कन्या जैसे अब पता नहीं, हमारे यहां उसको तो वरण ही कहते हैं। तो जाकर के कुछ दिया जाता है उनको और वरण कर लिया जाता है। उनका व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नौ वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त। कहीं कहीं ग्रामीण परिवेश में उसको छकैया भी कहते हैं। तो ये वही है वर वरण कन्या वरण। दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, इक्षुरोपण, ईख रोपने का मुहूर्त, वृक्षारोपण, नौकरी आरंभ करनी है, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय, वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, औषधि निर्माण और सेवन का मुहूर्त, उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रियदर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 1 घंटे के दौरान किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं जो आपके काम के हैं, विशेष रूप से औषधि निर्माण और सेवन का मुहूर्त और वृक्षारोपण का मुहूर्त। इसका आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। शनिदेव, जिन्हें हम न्याय का देवता कहते हैं, जो कि राजा को रंक बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे निषिद्ध भाव हैं जहां बैठकर शनिदेव विकास नहीं बल्कि विनाश लाते हैं। अष्टम भाव शनिदेव अगर यहां हो तो आयु तो दे देते हैं, लेकिन जीवन को मृत्यु तुल्य कष्टों से भर देते हैं। 12वें भाव का शनि आपको कोर्ट कचहरी और जेल के चक्करों में फंसा देते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैंने शनिदेव के उसी प्रलयंकारी स्वरूप की चर्चा की है जो अच्छे भले जीवन को तहस नहस कर देते हैं। एक बार अपनी कुंडली को चेक करिए और देखिए कहीं ऐसी स्थिति में शनिदेव आपकी कुंडली में तो नहीं, क्योंकि ऐसे शनि कष्ट बहुत देते हैं। एक बार इस लिंक को क्लिक कर इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, बेहद ज्ञानवर्धक विषय है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर, पावन अवसर पर मां गंगा के गोद रूपी तट पर रात्रि जागरण, चारों प्रहर में अलग अलग द्रव्यों से भोलेनाथ का अभिषेक नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना अनुसार करने के लिए वाराणसी में आप सादर आमंत्रित हैं। ये लगभग 5वां या 6ठा वर्ष होगा, या 5वां वर्ष होना चाहिए, जब भोलेनाथ की, या 6ठा वर्ष है मेरे ख्याल से, भोलेनाथ की आराधना मां गंगा के तट पर हम करेंगे। सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, आप अवश्य आइए। जो लोग नहीं आ सकते वो अपने निमित्त ब्राह्मण को रखवा करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपकी कुंडली के उस दुर्लभ योग की चर्चा करने वाला हूं जिसे हम कह सकते हैं एकलव्य योग। यह योग उन लोगों के लिए है जो जीवन भर एक समर्थ मार्गदर्शक न मिलने की शिकायत करते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझे भी, आप भी ऐसे में से एक हो सकते हैं, जो ये कहते हैं कि मुझे कोई सही व्यक्ति ही नहीं मिल पाया। कई बार तो लोग कहते हैं गुरुजी अब आपको गुरु बना लिया हूं क्योंकि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, इसीलिए मैं पीछे रह गया हूं। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए। प्रिय दर्शकों, कुंडली का पंचम भाव ये केवल संतान का, ज्ञान का, मनोरंजन का नहीं, ये आपकी प्रज्ञा का, आपके संचित संस्कारों का गर्भगृह है। सामान्यतः हम ज्ञान के लिए देवगुरु बृहस्पति को, उच्च ज्ञान के लिए 9वें भाव को देखते हैं, परंतु एक तरह से देखा जाए तो यह विद्या यानी किताबी ज्ञान के लिए ठीक है। जन्म कुंडली का 9वां भाव गुरु, एक तरह से देखा जाए तो धर्म ज्ञान या किताबी ज्ञान, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान ठीक है, लेकिन प्रकृति एक और ज्ञान हम सब के भीतर देती है और वो है अंतर्ज्ञान। ये अंतर्ज्ञान बहुत मायने का विषय है। किसी जातक की जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर आपको केतु दिखाई पड़े, मैं जो कह रहा हूं इस सूत्र को आजमाइए डंके की चोट पर। किसी जातक की जन्म कुंडली के पंचम भाव में आपको केतु दिखाई पड़े, यह मोक्ष कारक ग्रह या कोई और वक्री ग्रह, कोई शुभ ग्रह जैसे देवगुरु, बुध या शुक्र वक्र अवस्था में अगर कुंडली के पंचम स्थान में या तो केतु या बुध, शुक्र, गुरु शुभ ग्रह में से कोई, अब यहां गौर करिएगा, बुध किसी पाप ग्रह के साथ होंगे तो यह युति मान्य नहीं, यह योग मान्य नहीं, परंतु बुध अगर केतु के ही साथ पंचम में है तो मान्य है। यह एकलव्य योग है। जी हां, एकलव्य योग है, आजमाइए।
इसके पीछे के तर्क को आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं केतु की चर्चा करता हूं। केतु एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में शास्त्र कहता है मस्तक नहीं है जिसका, केवल हृदय है। वो तर्क नहीं करता, वो अनुभव करता है। वो तर्क नहीं करता, वो अनुभव करता है। और जब जन्म कुंडली के पंचम में केतु हो तो ऐसे जातक, इनका जो संपर्क है वो बाहरी दुनिया कोलाहल से कट जाता है, या यूं कहे कि केतु काट देता है। ऐसा व्यक्ति किसी विद्यालय में रटने का प्रयास अगर करे, किसी ग्रंथ को पढ़ करके रट्टा मारने का प्रयत्न करे, तो वो असफल हो जाएगा। लोग उसे फिर मंदबुद्धि ही कहेंगे। लेकिन वही जातक अगर एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ले, तो ब्रह्मांड का गूढ़ ज्ञान सीधे, और गूढ़ से गूढ़ ज्ञान सीधे उसकी चेतना में उतरने लगता है। अब आप यहां रुक जाइए और आप मुझसे पूछिए, या पूछ रहे हो तो अच्छी बात है, कि मैं किस ज्ञान की बात कर रहा हूं। वो जो हमारी नौकरी में जरूरत है, वो जो आजकल कार्यक्षेत्र में लगने वाला है। मैं कह रहा हूं हर ज्ञान, मैं कह रहा हूं हर ज्ञान। अब आप मुझसे फिर पूछिए कि वो कैसे हो सकता है। किसी को एआई का पता नहीं है, वो आंख बंद कर लेगा उसके अंदर एआई आने, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकलव्य, ये नाम मैंने इस अगर सिद्धांत को दिया तो एकलव्य आंख बंद करके बैठ गए थे और तब वो एकलव्य बन गए, या उन्होंने धनुष पर बाण रख करके निशाना साधना, इसका अभ्यास किया होगा। यह योग कहता है कि जातक का अंतर्मन, अंतर्ज्ञान इतना जागृत होता है कि वो किसी और के बताने से ज्यादा खुद से जितना बेहतर वो समझ सकता है, सीख सकता है, उतना कोई उसको और नहीं बता सकता। उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति यदि पंचम में वक्री हो जाएं तो इसका सीधा अर्थ समझ लीजिए। वक्री ग्रह का स्वभाव है पीछे मुड़ना। ऐसा गुरु जातक को बाहर नहीं, भीतर की ओर ले जाता है। यूं समझिए कि आपको बाहर गुरु नहीं, भीतर गुरु मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संचित ज्ञान को पुनः स्मरण कर उसे सीखता है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही बात बुध और शुक्र पर भी लागू करिए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो बुध है वो तर्क वितर्क के मामले में ऐसे जातक के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे, ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होंगे कि वो खुद आश्चर्यचकित हो जाएगा, कैसे मेरे दिमाग में विचार आया। शुक्र होंगे तो और क्षेत्रों में, भोग ऐश्वर्य के क्षेत्रों में उसको तरह तरह के ज्ञान उसके अंतर्मन में आएंगे। गुरु हैं तो वो ज्ञान वाली बातें। प्रिय दर्शकों, एक बात तय जानिए कि ऐसे एक से बढ़कर के एक अद्भुत लोग हुए हैं जिनकी कुंडली के पंचम में केतु, और उस केतु ने उनको एकलव्य बनाया, यानी वो स्वयं से बहुत कुछ सीखे। लेकिन एक तर्क और है, एकलव्य को हमेशा अपना अंगूठा देना पड़ता है। एकलव्य को हमेशा अपना अंगूठा देना पड़ता है। सो केतु और बाकी के पंचम भाव के वक्री ग्रह आपसे एक त्याग की मांग करते हैं, और वो त्याग है, ऐसे जातक अक्सर सामाजिक रूप से अकेले पड़ जाते हैं। उनका ज्ञान ही एकमात्र उनका साथी होता है। कई बार वो रिश्ते नाते सबसे कट के अलग हो जाते हैं। और यदि आप अपने या अपने किसी प्रियजन की कुंडली में ये योग देखें और उन्हें गुरु की खोज में दर दर भटकते देखें, तो उन्हें एक बार रोकिए और समझाइए उनका गुरु किसी आश्रम में नहीं, उनके अपने हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। उन्हें स्वाध्याय करने के लिए कहिए, क्योंकि वो शिष्य बनने के लिए नहीं आए, स्वयं एक नया मार्ग बनाने आए हैं। अपनी विशिष्टता को उन्हें पहचानने के लिए कहिए। वो भीड़ का हिस्सा बनने से बचें, क्योंकि वो भीड़ में खुद को खो बैठेंगे। जिनकी कुंडली के पंचम में वक्री ग्रह है, जिनकी कुंडली के पंचम में केतु है, वो आजमा लें। अभी के अभी अक्षरशः नहीं आजमाएं तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, आजमा करके देखिए। जीवन में किसी भी विषय में, मैं फिर कह रहा हूं किसी भी विषय में, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया एआई, आजकल जहां देखिए चर्चा एआई की है। अब एआई की चर्चा है तो आंख बंद कर लेने से एआई के बारे में कैसे पता चलेगा भाई? लेकिन इसके लिए आप खुद से रिसर्च करें, खोज करें, तरह तरह की चीजों को पढ़ें, अनुसंधान करें, इधर उधर से ढूंढें। आपको कहीं कोई क्लास में नहीं जाना पड़ेगा, किसी कॉलेज में इसके लिए दाखिला नहीं लेना पड़ेगा। इधर उधर से ही आप इतना मास्टरी इसमें हासिल कर लेंगे जितना बाकी और क्लास में जाकर के नहीं कर पाएंगे। ये आजमाने का विषय है। मैंने एक उदाहरण दिया, आप जीवन के हर क्षेत्र में इसको लागू करिए। विशेष रूप से कुंडली का पंचम भाव वैसे तो मंत्र का भाव है,
लेकिन मैं कहता हूं जीवन के हर क्षेत्र पर इस सिद्धांत को आप लागू करके देखिए, आप पाएंगे जीवन में केवल एक किताबी विषय नहीं है। हम तमाम तरह की परेशानियों में आए दिन फंसते रहते हैं, जूझते रहते हैं। उन सभी परेशानियों में जब हम फंसते हैं तो क्या करते हैं? किसी मार्गदर्शक की तलाश में भागते हैं। आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो ये जवाब आपके लिए है कि फिर आपको मार्गदर्शक नहीं ढूंढना, क्योंकि आपका मार्गदर्शक आप स्वयं हैं। एक बार आंख बंद करिए और इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करिए। एक बार, दो बार, तीन बार, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप ऐसा चमत्कार देखेंगे, ऐसा चमत्कार कि आप, बस यही वाली बात है, मैं बता नहीं पाऊंगा। गूंगे का ये गुण है, ये गूंगे का गुण है, ये अनुभव का विषय है। जिसको है वही बता पाएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज भी आपके षष्ठ में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से एकादश में, जबरदस्त। देखा जाए तो आपको अपने गुस्से, अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा। जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करना है, और इसी में आज आपकी भलाई है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। सहयोग का मन बना करके चलेंगे तो आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। मेहनत से पीछे मत हटिए, आलस्य से बचिए, आप सफल हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में विवाद और विवाद का हिस्सा न करना है, न विवाद का हिस्सा बनना है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा है, पर नया काम शुरू करने की जगह नियमित जो काम है उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, व्यवसायियों को सफलता, और इस सफलता से खुशी मिलेगी। आज का दिन व्यर्थ का व्यय करने का नहीं है। न दिन को व्यर्थ करिए, न समय को व्यर्थ करिए, न पैसे को व्यर्थ करिए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है, पार्टनर से सम्मान और प्यार मिलेगा। दांपत्य जीवन भी सुख में। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति और तनाव संभव है, आलस्य की स्थिति भी हो सकती है। वहीं निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ करिए, सजग होकर के करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आपके मन में नाना प्रकार के विचार, और उन विचारों में बार बार बदलाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, शुक्र का परिवर्तन। मन केवल और केवल एक ही चीज पर अटका रहेगा, कहां से घूम फिर करके लाभ की स्थिति हो। और कमाल की बात यह है, धन लाभ होगा भी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। विपरीत के प्रति कुछ विशेष ही आकर्षण रहेगा और विपरीत का सहयोग भी मिलेगा। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, कम फायदा नहीं मिलेगा, बढ़िया फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर जीवन साथी की सलाह से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य भी ठीक है, बस पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और हाँ, माता पिता इनका अपमान मत करिएगा। और बैंकिंग इत्यादि सेक्टर से में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। वैसे निवेश के लिए दिन बढ़िया है। सरकारी जो सेक्टर है उसमें भी निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। आप बात वहीं मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो आमदनी और खर्च दोनों की स्थिति ठीक ठीक ही है। आमदनी भी होगी और खर्च भी होगा। पारिवारिक जीवन हो आपका या पेशेवर जीवन, हर जगह आपको संतुलन बना करके चलना होगा। और जिससे भी मिलिए उससे मिलकर उसकी तारीफ करिए। उसको ऐसा लगे कि आप सचमुच का उसका सम्मान कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसको यह आभास न हो कि आप व्यंग कर रहे हैं, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। और हां, आज मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय जरूर करना जरूरी है, ये करिएगा। आज देवी की आराधना आपके लिए बड़ा लाभप्रद होने वाला है। आज शुक्र का परिवर्तन है गोचर कुंडली में, वो भी आपके भाग्य भाव में। तो देवी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, फायदा होगा। और कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होगी। जहां भी होंगे परिवार के सदस्यों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। कारोबारियों को कारोबार में लाभ, व्यस्तता रहेगी, उसका लाभ मिलेगा। पर बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना, यह ठीक नहीं होगा। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
प्यार का इजहार सावधानी के साथ करिए, बात बिगड़ ना जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और आपको भी अगर कफ की शिकायत रहती है, तुरंत आपको कफ हो जाता है, यानी जिनको निमोनिया, अस्थमा इत्यादि की शिकायत, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 9, लकी कलर हल्का हरा है। और बात कर्क की कर लेते हैं। धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक काम करने का प्रयत्न करिए। सफलता आज आपके कदमों में है। जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। बड़े फैसले आज जरूर लीजिए। आज जोखिम भरा फैसला भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम में है। ये जरूर आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कामकाज जहां भी रहेंगे थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। काम से जी मत चुराइएगा। पिता के साथ संबंध में यदि कोई अनबन है तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। कोई बड़ा निवेश करने का फैसला कर रहे हैं तो कर लीजिए, पर बहुत सोच समझ करके। सफलता मिलनी तय है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से कोई उपहार मिलने वाला है और प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पेट की तकलीफ है वो अपना ध्यान रखें। और कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, तो कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। सिंह के जातक आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। आर्थिक दृष्टिकोण से आपका दिन बहुत अनुकूल रहने वाला है। गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से बढ़िया है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में यदि कोई अनबन इत्यादि चली आ रही थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर देखें तो अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। आप तैयार रहिए। जो भी चुनौती है उसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए, सफलतादायी। और आज आप अपनी वाणी से धन लाभ करेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापारिक प्रतिद्वंदियों पर विजय मिलने वाली है। बस जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है आपको। लव लाइफ में यदि कोई परेशानी है, दांपत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत करके दूर कर सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अनुकूल है। हां, बस इतना ध्यान रखिए कि कोई बड़ा परिवर्तन न करें। स्वास्थ्य, चाहे वो अपना टेबल, पढ़ने का टेबल भी हो, उसको भी अगर परिवर्तित करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है और खान पान नियंत्रित रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर पीला। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही हैं। परिवर्तन के रूप में शुक्र है आपकी राशि से षष्ठ में। शनि चंद्रमा का आमने सामने का संबंध। मन में एक अज्ञात भय तो रहेगा। जो काम ठान लेंगे वो पूरा होगा। और कमाल की बात यह है कि चंद्रमा अपने स्वयं के नक्षत्र में है। लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अपना व्यवहार सकारात्मक और सहयोगात्मक रखिए। सबकी मदद आपको करनी है, ये तय करिए। गाय को प्रातःकाल गुड़ खिला दीजिएगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बना रहे, इसके लिए प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य भी दीजिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, पर कोई नया व्यापार शुरू ना करें। जो व्यापार चल रहा है उसी को और दुरुस्त करने का प्रयत्न करें। किसी समस्या में उलझे हुए हैं तो उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। झूठ बोलना ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात तुला की कर लेते हैं। आत्मविश्वास आपका चरम पर रहेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी है। शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से कहां है तो पंचम में। अब देखा जाए तो आपको आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। पूर्व के किए कार्य से फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके बढ़ते ग्रोथ से हो सकता है ईर्ष्या करें। मैं बात अधिकारियों की कर रहा हूं, उनको आपसे ईर्ष्या होगी, पर आप अपने तरफ से कोई कमी मत करिएगा। आप भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे आगे बढ़िएगा। व्यापार संबंधित कोर्ट कचहरी का कोई मसला है तो वहां पर पक्ष आपका मजबूत है। किसी को धन उधार देना, उधार दिलाना गलत होगा। प्रेमियों के लिए दिन आज का प्रतिकूल है, सो प्यार का इजहार बिल्कुल ना करें। शेयर मार्केट में निवेश से भी बचें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। नींद से संबंधित परेशानी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक के जातक आज महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करें। दिन बड़ा जबरदस्त है। शुक्र का परिवर्तन भी जबरदस्त।
दिग्बली शुक्र राशि से चतुर्थ में और गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, सभी जरूरी काम एक एक करके बनेंगे। दिन अच्छा है, अच्छा लाभ देने वाला है, करियर में प्रगति का मौका मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर साथ के लोगों का सहयोग, लोग आपके लिए मददगार होंगे, जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह की मदद मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहने वाला है। वहीं व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए, और नेगेटिव विचार से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिए। कर्ज लेना, कर्ज देना इत्यादि इन चीजों से बचिए। कर्ज ले सकते हैं पर देने से बचिए। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। मानसिक तनाव परेशानी से गुजर रहे थे तो राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। निवेश अवश्य करिएगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है। और बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, तो शिव मंदिर में जाकर के एक तो मीठा कोई प्रसाद जैसे बर्फी इत्यादि उसका भोग लगाइए। अपने ताकत, अपने आत्मविश्वास, अपने सहन शक्ति के दम पर हर तरह की कठिनाइयों को आप अकेले पार कर लेंगे। वक्त आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन बढ़िया है। लाभ का योग है। यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा तक के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो होने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। निवेश अवश्य करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धन प्रदायक है। किसी करीबी मित्र से मदद मिलेगी। जरूरत से ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि काम सारे बनेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय और विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है। तो दिन अच्छा है। इस दिन का खूब भरपूर लाभ उठाइए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर हल्का हरा है। बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों की बात करें तो आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपको करना चाहिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। गोचर कुंडली में स्थिति ठीक है धन की, क्योंकि शुक्र आपके राशि से द्वितीय में गए हैं और चंद्रमा नवम में स्वयं के नक्षत्र में। दिन बड़ा जबरदस्त है। धन की स्थिति को सुधारने के लिए मौका मिलेगा। जो भी मौका मिले उसका लाभ उठाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रेशर की आवश्यकता नहीं। सामान्य धारा में जीवन को बहने दीजिए। बेरोजगार हैं तो रोजगार का अवसर मिलेगा। नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है, वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। वहीं कुंभ के जातकों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि पर हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। भाग्यपति का आपकी राशि पर आना भाग्य को बढ़ाएगा, परंतु गोचर कुंडली की स्थिति चंद्रमा के रूप में थोड़ा कमजोर है, सो धनहानि हो सकती है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान हो सकता है। यह फौरी आज और कल की बात है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, पर कोई बात नहीं, सबके साथ मिलकर के सबके सहयोग से आगे बढ़िए, काम बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर लापरवाही से बचिए। ये लापरवाही आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। किस्मत के भरोसे नहीं, जो करना है खुद के भरोसे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आलस्य से बचना होगा। शेयर मार्केट में निवेश करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म नहीं करिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज गायत्री मंत्र का 11, 21, 51 बार आप जप करिएगा। सबसे मुस्कुराकर मिलिए, प्यार से मिलिए। गोचर कुंडली में परिवर्तन हुआ है चंद्रमा शुक्र का, जो आपकी राशि से 12वें में हुए हैं। चंद्रमा सप्तमस्थ शनि की दृष्टि से दृष्ट राशि से स्वयं के नक्षत्र में अच्छा है। कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। कार्यस्थल पर आपकी कोशिशें सफल होंगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। व्यापारियों के लिए तो लाभ होगा ही होगा। निवेश विशेष फायदेमंद होने वाला है। आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता अनुकूल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप इत्यादि करा लीजिए। जिनको गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।